हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करूँगा क्रिमिनल ट्रायल्स के स्टेजेस के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और सभी दोस्तों के लिए है, जिससे आप क्रिमिनल ट्रायल को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक ऑफेंस कमिट होता है। इस ऑफेंस कमिट होने के आधार पर जो अंडर सेक्शंस हैं, वो लगाए जाते हैं और उसके आधार पर एक एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है। तो सेकंड स्टेज जो है वो एफआईआर को रजिस्टर्ड होना होता है, जो कि पुलिस के द्वारा होती है। इस एफआईआर के आधार पर जो भी उसमें अंडर सेक्शंस लगाए गए हैं, उसके आधार पर एक इन्वेस्टिगेशन चलती है। तो थर्ड स्टेज में जो है वो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशंस की जाती है। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है, जो एविडेंस होते हैं वो कलेक्ट करती है, जो भी उसमें पूछताछ होती है, जो आपका जहाँ पर घटना हुई है उससे जुड़ी हुई जानकारी जो है वो लेते हैं उसमें। तो ये पूरा एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इस पूरी इन्वेस्टिगेशंस को एक शीट में तब्दील किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं चार्ज शीट। ये चार्ज शीट जो होती है, इसका मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 90 दिन का होता है। अगर ये बिलो 7 ईयर है तो ये आपके 60 डेज के अंदर जो है उसको सबमिशन किया जाता है। और अगर आपका मोर देन 7 ईयर का ऑफेंस है तो उसमें 90 डेज या मैक्सिमम जो टाइम उनको रिक्वायर है आईओ साहब को, वो उसमें ले सकते हैं। उसके बेसिस पर चार्जशीट जो है वो कोर्ट में सबमिट कर दी जाती है। सबमिट करने के बाद कॉग्निजेंस होता है। कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेती है एक्यूज के अगेंस्ट कि उस पर कौन कौन से जो है चार्जेस लगने चाहिए। तो जो नेक्स्ट स्टेज है वो चार्ज फ्रेम की आती है। चार्ज फ्रेम में एक्यूज को पूछा जाता है कि आपने ये ऑफेंस किया है या नहीं। अगर वो उस ऑफेंस को एक्सेप्ट कर लेता है तो वहीं पर कन्विक्शंस कर दिया जाता है और उसको सज़ा लग जाती है और वो जेल चला जाता है नेक्स्ट डेट पर। नाउ अगर वो डिनाई करता है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ देयर काउंसिल, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि वो ट्रायल को फेस करेगा। तो जब ट्रायल स्टार्ट हो जाता है तो ट्रायल की स्टेजेस जो होती है, सबसे बड़ी स्टेज ट्रायल की जो होती है वो एविडेंस स्टेज होती है। इस एविडेंस स्टेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक प्रोसिक्यूटर साइड और दूसरा डिफेंडर साइड। तो प्रोसिक्यूशंस की जो स्टेजेस है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज चलती है, जिसमें कि 351 BNSS 351 BNSS के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जामिन किया जाता है एक्यूज को। और उसके बाद उसके बाद की तो छोड़ो, पहले उसमें क्या होता है वो मैं बता दूं थोड़ा सा, कि वहाँ पर जो भी एविडेंस हैं, जो विक्टिम हैं और उसके साथ में जितने भी एविडेंस होते हैं, PW1 PW2 जितने भी हो सकते हैं, उन सभी का चीफ एग्जामिन किया जाता है, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। इस तरीके से प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज कंप्लीट होती है। नाउ सेकंड स्टेज जो है वो डिफेंस एविडेंस की आती है, डिफेंडर साइड से आती है। और उसमें फिर लास्ट में 313 के स्टेटमेंट होते हैं एक्यूज के। देन इसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होती है, देन जजमेंट। और जजमेंट के बाद रिजल्ट आता है कि वो या तो एक्यूटल होता है या कन्विक्ट होता है। और इस तरीके से पूरा जो केस है वो ट्रायल का फेज कंप्लीट होता है। इसमें बहुत कुछ बारीकियां हैं जो कि हम जब प्रैक्टिकल करते हैं अपने सीनियर के साथ में तो हम सीखते हैं, ठीक है ना। ये एक जनरल एक ऐसा प्रोसेस है जो हर एक हमारे एडवोकेट्स भाई को आना चाहिए, जो भी इसमें प्रैक्टिस कर रहा है, भाई हो या बहन हो, सबको आना चाहिए। थैंक यू।